परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पराकृतनमाद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृतिः सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अस्वस्थामपि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तकः केशवः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वंशीधरं स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं। माधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। कर्तव्यदीक्षां च समात्वशिक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणां गतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधकजीवनीयं प्राप्तिं हरेर्वै सरलं ब्रवीति। करोति दूरं पथि विघ्नबाधा ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म YouTube चैनल के आज से प्रसारित एक नई श्रृंखला श्रीमद् भागवत गीता में। आज हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की महिमा से। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। ये भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग
प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र से भी बढ़कर हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहा जा सकता है। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज हैं और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज हैं, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी भेष का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। इसका कारण ये है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं की गई है। प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वो है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गईं। संत महात्माओं ने, विद्वानों ने के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे श्री भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत कैसे हो सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसके अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की ये विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है।
इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि ये है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्ण यहां से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहां तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इसमें गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान अपने आप हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने से कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।